सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह के कानून की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया गया था। पूछा कि इसे रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा, आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार IPC की धारा 124A जो राजद्रोह के अपराध से संबंधित है को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही। बेंच ने सवाल किया, यह एक औपनिवेशिक कानून है, यह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक आदि के खिलाफ किया था। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। बेंच ने कहा, हालात गंभीर हैं। अगर एक पक्ष को पसंद नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है तो धारा 124A का इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यक्तियों और पार्टियों के कामकाज के लिए एक गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। धारा 66A का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि रद्द किए जाने के बाद भी इसके अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी को लेकर है। यह हमारी आज़ादी के 75 साल बाद भी कानून की किताब में क्यों है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने बेंच से कहा कि धारा 124A को खत्म करने की ज़रूरत नहीं है और केवल दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि ये धारा अपने कानूनी उद्देश्य को पूरा कर सके। पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि धारा 124A के तहत अपराध सिद्ध होने की दर बहुत कम है। पीठ ने एक पूर्व सैन्य अधिकारी द्वारा राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इससे मिलती जुलती अन्य लंबित याचिकाओं को भी कोर्ट ने इसी के साथ जोड़ दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है, इसलिए वो इसे एक प्रेरित याचिका नहीं मानते।